सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। जब भी कानून की बात में आपके साथ होते हैं तो कुछ चीज़ें हम आपको बार बार रिपीट करते हैं। ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यह कोशिश की जा रही है कि हर उस व्यक्ति को न्याय मिले जो मानता है या जिसके पास सचमुच सामर्थ्य नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, वह न्याय से वंचित नहीं रह जाए। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया, जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के, अगर अनुमंडलीय अदालत है तो वहाँ भी है, अब तो गांव-गांव में पीएलबी के माध्यम से इसका काम चल रहा है। तो उसमें ये है कि जो ख़ास कैटेगरी में लोग आते हैं, एससी, एसटी, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, 3 लाख से आमदनी जिसकी कम है, विकलांग जो है, उन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दी जाती है। कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, आप चल नहीं सकते हैं, असमर्थ हैं, तो आपके यहाँ जो डाकिया जाता है या आपके यहाँ जो ग्राम पंचायत है, ग्राम प्रधान है, उनकी मदद से भी आप अपनी बात लिख करके विधिक सेवा प्राधिकार को भेज सकते हैं और उस पर कार्रवाई होगी, जैसा कि दावा किया जाता है विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से। आज हम बात करेंगे पोक्सो पर। बहुचर्चित कानून है और हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट के रूप में एस प्रसाद साहब हैं, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल डीजी हैं और साथ ही साथ अभी रिटायर हुए उपभोक्ता संरक्षण मंच से। आपका स्वागत है। जोहार, नमस्कार। एक तो पहले ये पोक्सो की परिभाषा बताइए, पोक्सो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पोक्सो का फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये 1912 का एक्ट है। इसके पहले 1919 का एक एक्ट था जिसमें वैसे लोगों को अलग कर दिया जाता था जो बच्चों के हित में बाधक हो, और इसके लिए सेक्रेटरी के पास, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के पास में पावर था, वो एक्सक्लूड कर सकते थे वैसे लोगों को। और बच्चों को के वेलफेयर के लिए सोसाइटी बना हुआ था, ये सब था। लेकिन ये 1992 में एक यूएनओ का जनरल असेंबली से एक लेजिस्लेशन पास हुआ, एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें महसूस किया गया कि बच्चों का काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ होता है, सेक्सुअल एब्यूज़ है, और इसके अलावे पोर्नोग्राफी में इन लोगों का बहुत ज़्यादा एब्यूज़ किया जाता है। तो इस संबंध में सभी देशों से आग्रह किया गया कि वो सख्त कानून लाएं और इसको रोकें। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 15 में निर्देश है स्पेशल एक्ट का बच्चों के लिए, और ये संविधान का अनुच्छेद 39 भी अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बच्चों के वेलफेयर के लिए स्पेशल एक्ट का प्रोविज़न देता है। तो इस परिस्थिति में हुआ, और हम अगर जनरल देखें तो जितने तरह का एक्ट है, जितने तरह का साहित्य है, फिल्म है, या जो कुछ भी है, वो बड़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। कविताएं, कहानी ये भी लिखी जाती हैं तो बड़ों को ध्यान में रख के लिखा जाता है, बच्चों के लिए स्पेशल नहीं होता है। जबकि बच्चे काफ़ी स्पेशल हैं। कभी वर्ड्सवर्थ ने कहा था चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, और इसको अगर यदि संजीदगी से लिया जाए तो महसूस होगा कि इस एक्ट को लाना काफ़ी लाभदायक रहा है। एक्ट लाने के बाद इस एक्ट से जो लोग सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं उस पर क्या निषेध और प्रभाव आपको लगता है, एक जज के रूप में आपने जो देखा समझा है? एक जज के रूप में मैंने अनुभव किया है कि बच्चे
अपनी बातों को जल्दी व्यक्त नहीं करते हैं। दूसरा चीज़ है कि बच्चों का शोषण अमूमन वैसे व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है जिनके जिम्मे उनका संरक्षण होता है। वो चाहे गार्जियन हो, वो उसके देखभाल के लिए रखे गए कोई नौकर चाकर हो, या कोई कस्टडी होम हो, पुलिस होम हो, हॉस्पिटल हो, कोई धार्मिक स्थल हो, इन सभी जगहों पर बच्चों का शोषण की संभावना अधिक हुआ करता है। और हमने अनुभव किया है कि ये बच्चे अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए जब तक कोई फ्री एटमॉस्फेयर न मिले वो बात नहीं कर सकते हैं। वो किसी आगंतुक के आने से भयभीत हो जाते हैं, किसी को देख के भयभीत हो जाते हैं। तो इसके लिए इसमें प्रोविज़न किया गया है कि उनका FIR चाइल्ड फ्रेंडली होगा, उनका इन्वेस्टिगेशन जो ऐसे ऑफेंस का होगा वो भी चाइल्ड फ्रेंडली रखा गया है, उनकी जो गवाही होगी उस पर भी ध्यान रखा गया है। ये इन कैमरा प्रोसीडिंग होगा, बंद कमरे में प्रोसीडिंग होगा, इन सारी बातों का इसमें ध्यान रखा गया है। मूल ये है कि जो घर से शिक्षा मिलनी चाहिए, घर के परिवेश में, कि जोर से बोलो ना, और अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है तो बोलो, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? ज़रूर ही फ़र्क पड़ता है। अगर भय का वातावरण होगा तो बच्चे नहीं बोलेंगे। आपने महसूस किया होगा कि बच्चों को अगर आप आँख दिखा दीजिए तो उनका क्रियाकलाप रुक जाता है। उसी तरह से अगर यदि बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा कि वो उनका ये अधिकार है और इस अधिकार से उनको जो महरूम रखता है, जो इस अधिकार से वंचित रखता है उनको, उसके विरुद्ध वो अपनी शिकायत कर सके तो वो बोल्ड होते हैं। मैंने ये एहसास कि उनकी सुनी जाए, ये और हम हाँ, कहेंगे तो लोग मानेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो सुना जाएगा और उस पर एक्ट किया जाएगा, हम ही को डांट नहीं पड़ने लगेगी। जी, आप इधर देखे होंगे इसके डेवलपमेंट का क्या प्रभाव हुआ है। 3 साल का बच्चा थाना में पहुंच के अपने माँ अपने पिता के विरुद्ध शिकायत कर रहा है। तो धीरे धीरे समाज हम लोगों का इससे जागरूक हो रहा है और कई परिवर्तन आए हैं। इसमें दंडात्मक प्रावधान अगर देखें तो क्या है? दंडात्मक प्रावधान है 3 तरह। जैसे एक आपने बताया कि शुरू में जो कानून था उसमें सेक्रेटरी को यह पावर था, वो सिर्फ एक्सक्लूड कर देता था उसके एक्टिविटी अब गुंजाइश है क्या वो इसके बनने अब इसमें दंडात्मक जो प्रावधान है इसमें है क्या, सबसे पहले पेनिट्रेशन, ऑफेंस एगेंस्ट पेनिट्रेशन, ऑफेंस एगेंस्ट एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन, और तीसरा आ जाता है सिंपल बाय टच जो ऑफेंस होता है। इसके अतिरिक्त पोर्नोग्राफी जो होता है वो, ये 4 तरह का प्रोविज़न है। इसमें 3 साल से लेके आजीवन कारावास तक की सज़ा है। इसके अतिरिक्त फाइन है। उसके बाद कंपनसेशन की व्यवस्था है और वो कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये कंपनसेशन देने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर देता है और कंपनसेशन जो रिलीज होता है वो 1 महीने के भीतर रिलीज होना चाहिए। इसके लिए एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट में बनी है और इसके मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के चेयरमैनशिप में एसपी और डीसी मिल के डिसाइड करते हैं और कंपनसेशन देते हैं। एक तो ये है कि ये जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम से जुड़ा जाए, खास करके स्कूली एजुकेशन सिस्टम, जिसमें बच्चों को यह बताया जाए कि ये तुमको कानूनी हक मिलता है और तुम ये बात अपने टीचर को बता सकते हो, अपने घर में भी बता सकते हो, और उसके खिलाफ जिसने तुम्हारे साथ यह मिसबिहेव किया है या कुकृत्य किया है उस पर कार्रवाई होगी, तो एक उससे संबल बन सकता है। अभी तक हम लोग जितने भी कानून को देखे हैं वो जेंडर फ्री बहुत कम हुआ करता है। इस कानून में पॉक्सो में ये जेंडर फ्री है, जेंडर न्यूट्रल है। हाँ। जेंडर न्यूट्रल का अर्थ है क्या कि ये एक्सप्लॉइटेशन मर्द के द्वारा किया जा सकता है या औरत के द्वारा भी किया जा सकता है। और जनरल आप ऑफेंस जो सेक्सुअल ऑफेंस है जो पेनल कोड में था उसमें सब्जेक्ट लेडी हुआ करती थी और ये बदल गया है इसमें। हाँ, और इसमें न्यूट्रल है। इस कोई भी कर न्यूट्रल होने सकता है हाँ, इस न्यूट्रल होने के कारण ये काफ़ी कुछ परिवर्तित चीज़ है। दूसरा इसमें है क्या कि पहले जो कानून होता था उसमें आप
ये जो अवयस्क लोगों के लिए जो कानून था उससे ये जुड़ा हुआ नहीं था, अब ये उससे जुड़ा हुआ है। तो इसने कई एक और निर्भया परिवर्तन आ कांड के गया। बाद जो कानून बना और इसमें दोनों में अगर डिफरेंशिएट करना चाहे तो क्या अंतर है? निर्भया कांड के बाद औरत के विरुद्ध जो सेक्सुअल ऑफेंस था उसमें परिवर्तन आया और वो स्ट्रिक्ट हो गया। और ये बच्चों के विरुद्ध जो अपराध है इसमें जो मेल चाइल्ड है और फीमेल चाइल्ड है दोनों के विरुद्ध अपराध हो सकता है, और ये अपराध स्त्री के द्वारा भी किया जा सकता है, पुरुष के द्वारा भी किया जा सकता है। निर्भया कांड में है कि वो अपराध स्त्रियों के विरुद्ध पुरुष द्वारा के ही द्वारा किया गया है। और अपराध की प्रकृति में सामान्य चीज़ ये है कि वो भी ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस था और ये भी सेक्सुअल ऑफेंस है। सेक्सुअल ऑफेंस की परिभाषा में पहले का जो सेक्सुअल ऑफेंस था उसमें पेनिट्रेशन ही मुख्य माना जाता था, और अब ये जो ऑफेंस आया है इवन टच भी या आपका विजन जो है उस सब को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस तरह से कर सकते हैं जैसे मेंसेरिया जो पहले था उसको कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन इसमें हमारे समझ से मेंसेरिया को भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो इसमें अगर देखें तो कितने मामले ऐसे होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय तक गए और उसमें राहत मिली पीड़ित को? ऐसा कुछ है क्या? ये स्पीडी ट्रायल है। स्पीडी ट्रायल मतलब 1 महीना के भीतर इन्वेस्टिगेशन में बच्चों का एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया जाना चाहिए और 1 साल के भीतर इसका डिसीजन आ जाना चाहिए, जजमेंट आ जाना चाहिए। इसके लिए स्पेशल कोर्ट का प्रोविज़न है और सुप्रीम कोर्ट में कई एक मामले आए हैं, लेकिन इसमें कन्विक्शन रेट अधिक है। बच्चे जो है आम तौर पर गार्जियन से डरते हैं जब तक गार्जियन उनके साथ खड़ा नहीं होता है, और गार्जियन को ये है कि इज्जत का सवाल है, इसलिए इस मामले में वो कहते हैं कि बच्चे को चुप करा देते हैं या कहते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ज़रूर तुमको कुछ ये किया हो, डांटा होगा, इसलिए तुम उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो। हम लोगों के सोसाइटी में नैतिकता और नैतिक अपराध को बहुत ज़्यादा कॉन्शसली एक्सेप्ट किया जाता है। नैतिक अपराध इस तरह के मामले को सिर्फ नैतिकता से जोड़ के देखा जाता है, वो एक गलत धारणा है। और इसमें समय के साथ काफ़ी परिवर्तन आता जा रहा है और वो पॉजिटिव है। ये परिवर्तन पॉजिटिव है। हम लोग अब देखते हैं क्या कि लोग सामने आ रहे हैं। पहले जो बात दब जाता था, नहीं होता था रिपोर्ट, वो सब कमता जा रहा है। आम तौर पर फीमेल के साथ जो मामला होता है या बच्चों के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसमें अगर बच्चे सीधे जाएं कंप्लेन करने की, जो आपने बताया कि 3 साल का बच्चा जाकर कंप्लेन करता है, तो उसको कितना इंटरटेन करते हैं? डायरेक्शन तो है पुलिस को कि उसको एकदम फ्रेंडली ट्रीट करना है और उसके अच्छे बिहेव के साथ उसकी बातों को सुना जाना चाहिए। तो ये थानों में उस तरह की ट्रेनिंग है पुलिस ऑफिसर्स को? उसके लिए अलग थाना बनाने का प्रोविज़न है। अगर नहीं बना है तो जनरल पुलिस जो है वो इसको एक्सेप्ट करती है, और मैंने अपने अनुभव में पाया है कि इसमें पुलिस सेंसिटिव है। और इसका सेक्शन 49 कहता है कि इस मैटर को, इस कानून को सेंसिटाइज किया जाए, इसका बार बार प्रचार प्रसार हो जिससे बच्चों के विरुद्ध अपराध घटित न हो सके। अपने देश की तुलना में दूसरे देशों में क्या स्थिति है? और हम अगर स्टेट भी देखें, चूँकि आप इस स्टेट में रहे हुए हैं, स्वभावतः यूरोप और अमेरिका में समाज अधिक कॉन्शस है अपराधों के प्रति। हम लोगों के यहाँ ये कॉन्शसनेस कम है। और जहाँ तक झारखंड की बात है, मैंने ये पाया है कि हम लोगों के यहाँ ऑफेंस जो इस तरह का बच्चों के विरुद्ध जो ऑफेंस है उसमें कॉन्शसनेस का स्तर अच्छा है। बच्चों को अगर शुरू से ही सिखाया जाए कि बैड टच जैसे तुम फील करते हो, तुम जोर से चिल्लाओ, जोर से ना करो, तो हमको लगता है कि उससे थोड़ी बात संरक्षण और वो भय जो ये कुकृत्य कर रहा है उसके मन में भय बन सकता है।
सेक्स एजुकेशन का हम लोगों के यहाँ अभाव है। एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन नहीं है। नहीं, हमको लगता है कि जो हमारा पारिवारिक लालन पालन होता है उसमें जो है औरत या कोई भी जिसके साथ ये होता है, जिसके साथ कुकृत्य होता है, वही दोषी मान लिया जाता है, वही लजाने की स्थिति में आ जाता है, वही शर्माने की स्थिति में आता है, उसका परिवार शर्माने की स्थिति में आता है। उल्टे जो एक कुकृत्य करता है वो सीना ठोक के घूम रहा है। जी। तो ये जो परिवेश है जिसमें कि पालन पोषण होता है, वो जब तक नहीं बदलता है तब तक स्थितियों में बदलाव कैसे इसके होगा? प्रचार प्रसार का उद्देश्य यही है कि जो पीड़ित है और जो पीड़क है उसके अंतर को समाज समझे। जब तक वो नहीं समझेगा समाज, तब तक पीड़ित और पीड़क के बीच के फासले को मतलब सही ढंग से नहीं देखा जा इस निर्भया सकेगा। कांड के बाद एक बड़ी तेजी से कंप्लेंट्स आने लगे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो बहुत मुखर होकर के महिलाएं या लड़कियां जाकर के बोलती हैं कि हमारे साथ ये घटना घटी। तो स्थितियों में ये थोड़ा बदलाव, या वो कह सकते हैं जैसे कई बार पुलिस कहती है कि नहीं रिपोर्टिंग ज़्यादा होने लगी है इसीलिए ये ज़्यादा दिखता है, पहले इतने मीडिया वाले नहीं थे इसलिए नहीं दिखता है। एक बार आप देखे होंगे कि एक आंदोलन चला था मी टू करके एक आंदोलन जैसा आया था। काफ़ी उसमें दो मंत्री चले गए, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आने लगा था, और जो कानून का लिमिटेशन एक्ट है उस लिमिटेशन एक्ट के बियॉन्ड भी शिकायत आने लगे थे। तो ये सब एक कानूनी पहलू है और कानून इसी ढंग से आगे बढ़ता है। ये हम लोगों के कानून के आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है, और ये हमारे समझ से एक पॉजिटिव अप्रोच है सोसाइटी का। नहीं, हम सीधा ये जोड़ रहे थे कि एनजीओज़ को अगर इसके लिए तैयार किया जाए, एनजीओज़ वो अपना जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, खास करके बच्चों के बीच जो काम कर रहे हैं, स्कूल्स हैं उसमें जैसे कि आपके कई लीगल लिटरेसी क्लब बने हुए हैं, लीगल लिटरेसी क्लब बने हुए हैं, तो वहाँ तो इस तरह काम हो रहा है। स्कूल्स में इस तरह की ज़्यादा व्यवस्था हो ताकि वहाँ ये समझ सके कि हमारी सुनी जाएगी। अपने यहाँ तो सबसे बड़ा सिस्टम यही कि हमारी कोई सुनता नहीं है, बच्चों की तो खास करके नहीं सुनता है। हम जो कहते हैं वही सही है, बड़े जो कहते हैं वही सुनना है, वही कहना है। बहुत रेयर स्थिति में बच्चों की सुनी जाती है। ये चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और जितने भी तरह का चाइल्ड वेलफेयर का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम प्राय एनजीओ के द्वारा या कोई प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा किया जाता है और फंडेड बाय स्टेट होता है। ये स्टेट का फंड आता है, कहीं एनजीओ का भी फंड आता है। तो इसमें अगर यदि सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा या प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक हर काम को राज्य सरकार नहीं कर सकती है। और ये पहले से ही चला आया है कि राज्य सरकार का इसमें कम इंटरफेरेंस होता है। ये जो पेनल लॉ है और उसको कंट्रोल करने का जो व्यवस्था है, इसमें ही सरकार अधिक ध्यान देती है। बाकी फंड अलॉट करके एनजीओ के माध्यम से या किसी अन्य सोसाइटी के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उसके माध्यम से इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है लोगों को। विधिक सेवा प्राधिकार इसमें क्या भूमिका निभा सकता है? विधिक सेवा प्राधिकार एक तो फ्री लीगल एड का प्रावधान है, इसमें फ्री लीगल एड उपलब्ध कराता है। दूसरे कि अगर यदि किसी को कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि एड नहीं मिल रहा हो, तो पुराना सीआरपीसी में 357 का जो प्रोविज़न था उसको इम्प्लीमेंट कराने के दिशा में प्रयास होता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर इसका प्रचार हो, प्रसार हो, उसकी व्यवस्था की जाती है। कोर्ट्स में जो केस आ रहे हैं वो केस भाया पीएलबीज आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, या बच्चे अड़ जाते हैं उस तरफ से आ रहे हैं? तीनों माध्यम से आ रहा है मुकदमा, तीनों माध्यम से आता है। एक तो बच्चे स्वयं भी रिपोर्ट करते हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एनजीओ जो हैं ये काफ़ी एक्टिव होते हैं, वो भी इस मामले को रिपोर्ट करते हैं। इवन आजकल तो गार्जियंस भी इस मामले को रिपोर्ट करते हैं, थाना में ये कोर्ट के समक्ष लाते हैं। और ये पीएलवी को भी अगर कहीं जानकारी मिलता है तो पीएलवी भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है। आज सेक्स एजुकेशन पर गवर्नमेंट भी जोर दे रही है, न्यायालय भी जोर दे रहा है, तो हम कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन जो आया आज भी संकोच है उसके प्रति, घर में बात करने से लेकर के समाज में बात करने तक। इवन जेंडर का फ़र्क अगर है तो उसके सामने बातचीत करने में ये फ़र्क है।
तो वैसे में बच्चों के साथ कैसे ये सेक्स एजुकेशन सिखाया जाए, कैसे उसको बताया जाए, कैसे समझाया जाए। जैसे ट्राइबल समाज जो है, ट्राइबल समाज का अपना अखड़ा और इस तरह की व्यवस्था थी, घोटुल की व्यवस्था थी, तो वहाँ अपना ट्रेन करते थे। जो सामान्य विकसित समाज है वो कैसे ट्रेंड करे? एक तो हम लोग मान के चलते हैं कि टीवी है, टीवी और मोबाइल आप सबके हाथ में, तो उससे वो ट्रेंड हो जाएगा, लेकिन वो गलत दिशा में ट्रेंड होता है। जैसे हम किसी चीज़ को बहुत गुप्त अगर रखना चाहें तो उसके प्रति क्रियोसिटी होता है, और वो क्रियोसिटी निगेटिव वे में चला जाता है। आप सिंह सेनापति एक उपन्यास है जिसको कभी राहुल सांकृत्याय ने खुदाई में प्राप्त किया था। सिंह उस समय जो सेनापति हैं सिंह, वो जहाँ तक्षशिला में पढ़ रहे थे, तक्षशिला में पढ़ते हुए अपने गुरु की कन्या से उनका विवाह होता है, और वो जब रास्ते में आते हैं तो उसके व्यवहार में और यहाँ की जो रानियाँ थी, राजकुमारी थी, जहाँ की राज्य व्यवस्था था, उन दोनों के व्यवहार में आप अंतर देखिएगा तो पता लगेगा कि किस प्रकार से समाज में खुले वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ज्यों-ज्यों वातावरण खुलेगा, उन्नत होगा समाज, शिक्षित होगा समाज। आज अगर यदि लड़कियां पढ़ी हैं, क्वालिफाइड हैं, तो घर में अगर डिस्कशन हो या नहीं हो, कम से कम उसको नॉलेज होता है उस सब्जेक्ट का, और वो बहुत सी बातों में निसंकोच अपनी बात कर सकती है। ये परिवर्तन तो दिखता है। इसको और स्पीडी कैसे किया जा सकता है? शिक्षा के माध्यम से ही। ज्यों-ज्यों शिक्षा बढ़ेगा त्यों तो ये और अधिक फैलेगा, विकसित होगा। नहीं, एक तो हम देख रहे हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन के बाद, अगर 2010 के बाद कहें, तो ये संख्या बढ़ी कि लड़कियां बड़ी संख्या में सेना से लेकर दूसरी सब जगह जा रही हैं, और वहाँ बोल्डनेस आया है जी। 2010 के बाद थोड़ा ज़्यादा, ग्लोबलाइजेशन के बाद तो चीज़ें धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, अचानक तेज़ी से आया। तो वो लड़कियां बोल रही हैं क्या? वो लड़कियां इस पक्ष में अपने जो बच्चे हो रहे हैं उनके साथ बात कर रही हैं क्या? उनको एडुकेट कर रही हैं क्या? ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने रख रहे हैं, चूँकि इस पर बात हो रही है, क्यों बना, कैसे बना। तो समाज कैसे इस पर बात करे? इसलिए कि हमारे यहाँ प्रतिबंधित है, इस पर नहीं बात कर सकते हैं। प्रतिबंधित तो नहीं है। आप दी सेकेंड सेक्स बुक जो आप देखिएगा तो 16वीं शताब्दी की बात है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद औरतों का व्यवहार बदलता चला गया। आज आप देख लीजिए कि हर क्षेत्र में औरत मर्द के बराबर का कंपटीशन में है, एकदम इक्वली वो लोग हर जगह पे जा रही हैं, आ रही हैं, फाइट कर रही हैं। तो इससे वो अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हुआ है। ये मी टू आंदोलन की जो बात चली, वो तो खत्म हो गया, वहीं पर खत्म हो गया, लेकिन लेकिन वो काफी दूर तक एक समाज को ले आया। फिल्म से चला रहा है, फिल्म अभी चला रहा है, उसको चला आ रहा है। लेकिन आप जब टोटेम एंड टैबू वाले सिद्धांत पर आइएगा तो वो मान लिया जाए कि एक समय टोटेम था, अब वो टैबू हो गया, लेकिन सोसाइटी इसी ढंग से आगे बढ़ता है और बढ़ेगा। इस मामले में पोक्सो में अगर देखा जाए तो पोक्सो में ये मेल चिल्ड्रन का भी केसेस आ रहा है क्या? दोनों का आता है। अच्छा, उनका भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो नंबर्स के मामले में अगर कम है, नंबर्स कम है। मेल चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन का केस कम है, फीमेल चाइल्ड के एक्सप्लॉयटेशन का केस ज़्यादा। बड़े बड़े फिल्म स्टार के बारे में आया कि वो पकड़े भी गए और उस पर कार्रवाई चली, कानूनी प्रक्रिया भी चल ही रही है। तो ये बड़े लोगों में थोड़ा ज़्यादा है क्या? अब ये या धंधा की वजह से वो कर रहे हैं कि वो धंधा इसमें पैदा ज़्यादा है, माल बहुत ज़्यादा बिकेगा तो इसलिए कर रहे हैं। अब पोर्नोग्राफी एक सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर हम लोग अभी तक बात नहीं किए। पोर्नोग्राफी देखिएगा, पोर्नोग्राफी हाई सोसाइटी में ही देखा जाता है। पॉर्न पिक्चर जो चाइल्ड एब्यूज का सबसे घृणित रूप है, वो प्राय हाई सोसाइटी में देखा जाता है। और इसमें ये एक प्रकार का सेक्सुअल परवर्जन है। हाँ। और जिसमें कि मनोवैज्ञानिक पहलू कई एक हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। तो बहुत लंबे समय से ये बात चली आ रही है कि जहाँ विकृति है, वहाँ जहाँ जितने इस तरह के हायर सोसाइटी कहे जाते हैं, या सोसाइटी का जो भी नाम दिया ले जाए, पेज 3 और वो सारा कुछ वहाँ से चलता है।
तो अंतिम कंक्लूड कर रहे हैं हम जी। अगर कहीं किसी बच्चे के साथ यह घटना घटती है उसको और उसके गार्जियन को तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत उनको थाना में स्पेशल जो थाना बना हुआ है या सामान्य पुलिस के पास खबर करनी चाहिए, या वो स्पेशल कोर्ट में आके भी आवेदन कर सकते हैं, वहाँ से भी उनका काम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वो डालसा झालसा का भी सहारा ले सकते हैं, वहाँ से भी उनको लीगल एड मिल जाएगा और सही दिशा में कार्रवाई हो जाएगी। बच्चे के साथ अगर इस तरह का घृणित व्यवहार होता है तो चुप नहीं रहिए, बच्चे को भी उसके प्रतिकार में बोलना सिखाइए, जोर से नहीं करने का, और आप भी तुरंत कार्रवाई करिए और आपको न्याय मिलेगा। जो दोषी होगा दंडित होगा। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।